एक और पहलू है हाउ टू वर्क विथ कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर एथिक्स। हमने बात की समुदाय को साथ में लेना है। प्रश्न उठता है समुदाय के साथ कैसे कार्य करें और वहाँ पे हमें किस नैतिकता का पालन करना चाहिए। आज हम इस विषय पर विचार करते हैं कि अर्थपूर्ण और नैतिक रिसर्च को समुदाय के साथ मिलकर कैसे संपादित करें। हम जानते हैं शिक्षा की समाज में उत्तरदायी भूमिका हेतु रिसर्च को प्रभावी बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक सोच, एक दृष्टिकोण है जिसे कई तरीके से जाना जा सकता है, जैसे कम्युनिटी एंगेज्ड रिसर्च, कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी रिसर्च, CBPR जिसे कहते हैं, पार्टिसिपेटरी रिसर्च आदि इत्यादि। यह सोच सभी सहभागियों को उनकी क्षमताओं को समझते हुए रिसर्च में शामिल करती है। सभी से सभी स्तरों पर पूर्ण सहयोग लिया जाता है, चाहे वो प्रश्नों को परिभाषित करना हो, प्रपोजल लिखना हो, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो, विश्लेषण हो या परिणामों का प्रसार हो। परस्पर सम्मान, को लर्निंग, वास्तविक और सामूहिक क्षमता निर्माण तथा रिसर्च एक्शन के बीच में संतुलन इस सोच की मूल विशेषताएं हैं। समुदायों के साथ कार्य कैसे करें, इस पर प्रकाश डालना वांछनीय है। वास्तव में समुदाय में वैयक्तिक और सामूहिक क्षमताओं का निर्माण होता है और वो संसाधनों पर आधारित होती है। अतः ज़रूरी है कि ये ध्यान रखा जाए कि आपस में पार्टनरशिप या कोऑपरेटिव रवैया कैसे हो, सभी की बराबर की भागीदारी कैसी हो, हर चरण में शक्तिकरण को बढ़ावा मिले और शक्ति का केंद्रीकरण न होके विकेंद्रीकरण हो। रिसर्च की सफलता के लिए इसका स्थानीय रूप से उपयोगी होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी सभी वर्ग के लोग उसमें साथ होंगे और उन परिणामों को सभी वर्गों तक पहुंचकर उसकी उपयोगिता प्रूव हो सकती है। इसलिए परिणामों को उन तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि समुदाय से कुछ पार्टिसिपेंट लेना या सिर्फ डेटा कलेक्शन करना ही क्या ये सोच है? ये सोच बिल्कुल इसी तक सीमित नहीं है। इस दृष्टिकोण से कार्य करने के लिए कई लाभ हैं। ये अनुसंधान की उपयोगिता बढ़ाती है, ये टूल्स की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बढ़ाती है, क्योंकि जो भी हमारे टूल्स हैं वो समाज के साथ मिलकर बनाए गए हैं और उन्हीं की उपयोगिता के अनुसार बना गए हैं, तो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठना काफ़ी नामुमकिन है। इसमें रिस्पांस की दर भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। इनमें उनकी भागीदारी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये उनके लिए उपयोगी है। इसी प्रकार यदि हम उनके कल्चरल बिलीव्स को, उनके सांस्कृतिक विश्वासों को हमारे साइंटिफिक दृष्टिकोण में शामिल कर दें, तो ये बहुत ही संभव है कि उन कार्यों की सफलता ज़्यादा से ज़्यादा होगी। क्या हम इस बारे में कुछ और बिंदुओं को शेयर कर सकते हैं? हाँ, ये दृष्टिकोण परिणामों के वैलिड इंटरप्रिटेशंस में सहायता कर पाएगा और समुदाय के द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकेगा, क्योंकि इसमें सांस्कृतिक संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाता है। अतः बहुत सार्थक व्याख्या की संभावना होती है। इसके माध्यम से हमारे प्रयास अधिक सस्टेनेबल होंगे और संसाधनों का उपयोग समुदाय हित में होगा और मूल रूप से शैक्षणिक प्रयासों, रिसर्च पर लोगों का अधिक विश्वास होगा। यहाँ पर नैतिकता पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। क्या हम संक्षिप्त रूप में इसे जान सकते हैं? हाँ, समुदाय के सभी लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, ये बहुत ही आवश्यक है जानना, और इसमें नैतिकता भी शामिल है। समुदाय के साथ कार्य करते समय हमें कई संवेदनशील मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। आइए उन मुद्दों को कुछ जानें। परिणाम हमें इस प्रकार से प्रदर्शित करने चाहिए जो कि समुदाय के लोगों को समझ में आए। हमें ये सुनिश्चित करना भी बहुत ज़रूरी है कि उनके की भागीदारी से उनको किसी प्रकार की हानि ना हो, जबकि जितना संभव हो उनको योगदान के लिए उनका लाभ दिया जाए। क्योंकि समुदाय का प्रत्येक वर्ग जब हमारे इस नॉलेज क्रिएशन की प्रक्रिया में शामिल है, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो परिणाम हो वो सिर्फ सो कॉल्ड पब्लिकेशन हमारे लिए ही उपयोगी ना हो या हमारी डिग्री को प्रभावित करने के लिए नहीं हो, बल्कि जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं उनको भी उसको समझ में आना बहुत ज़रूरी है।
साथ में उन सब समुदाय के लोगों का सही प्रतिनिधित्व किया जाए, उनका योगदान जो हमने लिया है उसका ड्यू क्रेडिट भी दिया जाए। डेटा की ओनरशिप के संदर्भ में भी एक नैतिकता का विषय आता है कि क्या उस डेटा जो कि हमने समुदाय से इकट्ठा किया है उस पे हमारी ही ओनरशिप है या हमारा ही स्वामित्व है। वास्तव में उस डेटा पर उनका अधिकार और उनको अनुमति देना भी सोचना आवश्यक है। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जो हम बात करते हैं कि सभी कार्यों का विभाजन समान होना चाहिए। सो कॉल्ड एकेडमिया या शैक्षणिक वर्ग अपने को जो अधिक कुशलता वाला, अधिक स्किल वाला माना जाता है और सभी कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, उससे हमें बचना चाहिए। जो कम्युनिटी स्कॉलर्स हैं, जो समुदाय के विशेषज्ञ हैं, उनको भी उतनी बराबर जिम्मेदारी देनी चाहिए, तभी उनका सम्मान होगा। सभी को समान भाग लेने का अवसर देना ज़रूरी है। यहाँ पर प्राइवेसी या निजता का ख्याल रखना भी चाहिए, चाहे वो डेटा कलेक्शन हो, प्रोसेस हो, शेयरिंग हो। उसको करते समय हमें उनसे सहमति देना बहुत ज़रूरी है। स्थानीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, सभी को बराबर सम्मान मिले। परिणामों के प्रदर्शन के समय भी नैतिकता ज़रूरी है कि ये अनबायस होना चाहिए, और विशेषकर क्या हम कहीं वो तो नहीं बता रहे जो लोग सुनना चाहते हैं, या हम वो बता रहे हैं जो हमने देखा है। सारांशतः ये एक अत्यंत अर्थपूर्ण और उपयोगी दृष्टिकोण है, पर उसमें नैतिकता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि पूर्ण रूप से समुदाय लाभान्वित हो सके और हमारा योगदान प्रभावित हो सके। धन्यवाद।